नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग एनपीसीआईएल के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो कि पैरामेडिकल वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पैरामेडिकल पोस्ट। जैसे कि यहाँ पर नर्स ए का अगर किसी ने फॉर्म डाला है, या फिर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन बी या फार्मासिस्ट बी का अगर फॉर्म डाला है, तो सभी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहे हैं कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यह कह रहा है आपका OMR बेस हो सकता है या फिर आपका कंप्यूटर बेस हो सकता है। यानी कि यह पेपर आपका ऑफलाइन तरीके से हो सकता है या फिर आपका कंप्यूटर बेस हो सकता है। ये आपको बताया जाएगा जब आपका एग्जाम होना रहेगा, तो आपके एडमिट कार्ड पर ये क्लियर लिखा हुआ आएगा कि आपका पेपर ऑफलाइन तरीके से होगा, OMR बेस होगा या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, जो आपका लिखित परीक्षा होगा, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये आपका 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज जो होगा, इसमें एक का रहेगा आपका स्टेज फर्स्ट, दूसरा रहेगा आपका स्टेज सेकंड। जो स्टेज फर्स्ट रहेगा ये आपका प्री टेस्ट कहलाएगा, और जो प्री टेस्ट रहेगा वो आपको 1 घंटे में करना रहेगा। और जो आपका स्टेज 2 रहेगा वह आपका एडवांस टेस्ट रहेगा, उसके लिए आपको 2 घंटे का समय प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है कि जो आपका प्री टेस्ट होगा, यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, यह कह रहा है कि आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। यानी कि जो आपका स्टेज फर्स्ट है, सिर्फ और सिर्फ यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको एक मिनिमम मार्क रखा जाएगा, अगर आप उस क्राइटेरिया को पास कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा वह आपका एडवांस टेस्ट जो होगा उसी के आधार पर लिया जाएगा। अभी हम आपको आगे पूरा प्रोसेस बताते हैं। ठीक। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा स्टेज फर्स्ट, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहेगा, इसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक। तो ये हो गया कि आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हीं का क्या होगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन यहाँ पर के लिए ये हो जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी कॉमन एंड विल बी फॉलोइंग फॉर्मेट। कह रहा है कि ये जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यह सभी के लिए समान होगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो नर्स ए के स्टूडेंट हो या ऑपरेशन थिएटर के हो या टेक्नीशियन भी या फार्मासिस्ट के बी के हों, तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, सभी के लिए सब कुछ फॉर्मेट जो होगा स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का, यह फॉर्मेट सभी का कॉमन होगा सभी के लिए। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 1 घंटे की समय आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो 1 घंटे का समय यानी कि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल उसमें जो स्टेज फर्स्ट रहेगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको 60 मिनट में। ठीक। और देखिए ये जो 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैथमेटिक्स जो रहेगा इससे आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो साइंस रहेगा इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो जनरल अवेयरनेस रहेगा इससे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका क्या है कि हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर हमारे पास है, हम इसको अवेलेबल करा देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक। तो ये हो गया आपका कि मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें कह रहा है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा वह 1/3 का माइनस मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि टेस्ट में बी कंडक्टेड इन सिंगल या मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपॉन लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपका सिंगल या मल्टीपल सेशन में हो सकता है। ठीक। इसके बारे में ये बताया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए कह रहे थे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स शैल बी एज फॉलो। जो आपका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एडवांस टेस्ट जो स्टेज 2 होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कह रहा है अगर जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो उनको कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। अगर वो 40% का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो वो स्क्रीन इन लिस्ट में आ जाएंगे, यानी कि उनको एडवांस टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। तो अगर आप 30% से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे स्टेज 2 के लिए।
अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अगला कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि तदनुसार 30% से कम अंक पाने वाले सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तथा 20% से कम अंक पाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी चरण 3 के लिए बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया कि जो आपका एडवांस टेस्ट होगा इसके लिए जो आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा वह 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यह आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, जो कि एडवांस परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि चरण फर्स्ट में चुने गए सभी अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित ट्रेड में एक एडवांस परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी। यानी कि प्रश्नों का उत्तर स्तर उनके द्वारा उत्तीर्ण शैक्षणिक या प्रोफेशनल या तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगी। यानी कि जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी अन्य से नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और देखिए इसमें कह रहा है कि जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे एडवांस टेस्ट में टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो भी रहेंगे वह 3-3 अंक के रहेंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और ये जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर कहा गया है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या रखा जाएगा। कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट सामान्य श्रेणी अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो उनको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उनको कम से कम 20% लाना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर कहा गया कि तदनुसार 30% से कम अंक पाने वाले सामान्य श्रेणी या ईडब्ल्यूएस के एवं 20% अंक पाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट श्रेणी के अभ्यर्थी छंटन में चरण 3 के लिए बाहर हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि चरण 2 की परीक्षा के पश्चात केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर एक योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जो स्टेज फर्स्ट रहेगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया पास कर लेंगे तो स्टेज 2 में आप पहुंच जाएंगे। और जो स्टेज 2 है यही बहुत मायने रखेगा, क्योंकि आपको स्टेज 2 में जितना नंबर रहेगा उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका कुछ नियम यहाँ पर अपनाए जाएंगे अगर किसी का अंक समान होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि नेगेटिव मार्किंग स्टेज 2 में कम है उनको मेरिट लिस्ट में वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि स्टेज फर्स्ट में मार्क ज़्यादा है उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। कह रहा है कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेज फर्स्ट में क्या है कि गणित में ज़्यादा नंबर पाए हैं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर पाए, उनको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि साइंस में स्टेज फर्स्ट में नंबर ज़्यादा है उनको भी वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक एवं एडवांस परीक्षा एक ही दिन में देनी होगी। यानी कि जो आपका स्टेज फर्स्ट होगा और स्टेज सेकंड जो होगा इसका दोनों का दोनों एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो स्टेज फर्स्ट है जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है यह आपका मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम कराया जाएगा। और जो आपका है स्टेज 2 एडवांस टेस्ट है इसको यह क्या है कि शाम के टाइम में कराया जाएगा। ठीक, चरण 2 के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए एडवांस टेस्ट परीक्षा सायंकाल सत्र में आयोजित की जाएगी। यानी कि शाम को ये पेपर होगा एडवांस टेस्ट। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। कह रहा है कि चरण 2 के पश्चात तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर प्रत्येक ट्रेड के अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया। कह रहा है कि कौशल परीक्षा केवल जो होगा यह ओनली ऑन गो या नो गो बेसिस पर होगा। बाकी यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए कितने गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या चरण 2 के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, परंतु यह प्रत्येक पद की रिक्तियों की संख्या के 5 गुना से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि जितना भी वैकेंसी है आपके अलग अलग पोस्ट में उसमें जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, उससे ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर
नहीं बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक। तो यही है आपका। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर चरण 2 में अर्जित अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में पैनल में रखा जाएगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेज फर्स्ट जो है यह भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपका स्किल टेस्ट है यह भी समझ लीजिए आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है। लेकिन जो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वह आपका स्टेज 2 जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के आधार पर यहाँ पर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो आपको स्टेज 2 में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है आपका एग्जाम पैटर्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।